शादी के सालगिरह पर मार देगा। तो वह दिन सालगिरह था शादी का। हे भगवान, उसी दिन शादी के सालगिरह पर ही पत्नी मार दी पति को। यहाँ एक पत्नी अपने पति को बॉयफ्रेंड के चक्कर में मार दी है और मारी इतने दर्दनाक तरीके से है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो पति के प्राइवेट पार्ट को काट के मार डाली है। मरे हुए इंसान को ये पता होने के बाद भी कि हमने इसको मार दिया है, तब भी उनके बॉडी को तेल लगा रही है और उनको कपड़ा पहना रही है, जबकि वो जानती है कि हमने इनको मार दिया है। के मारत रहला तो छोड़ला का बेटा घर में मरा हुआ है। अब बेटा मरल एक बॉयफ्रेंड बनाने के कारण, एक प्यार के कारण वो अपने बच्चों तक का मुंह नहीं देखती, बच्चों को भी अनाथ कर देती है। अभी तो आप सोचिए, बच्चे के पास ना माँ है और ना पिता है। अभी तो मान लीजिए संपत्ति है, कुछ लोग इनके घर पे आए हैं तो बच्चे को खिला देंगे पिला देंगे, लेकिन इनके जाने के बाद उन बच्चों का क्या होगा? इतने छोटे छोटे बच्चों की भविष्य क्या होगी? नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। परिवार बहुत खुशी से शादी करता है अपने बेटे का घर बसाने के लिए। अपने घर बहू लेके आता है कि मेरा घर बसेगा तो मेरा परिवार खुश रहेगा। लेकिन अब लड़कियों को पता नहीं कौन सा जुनून चढ़ गया है सर पे कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को मार देती है। यहाँ एक पत्नी अपने पति को बॉयफ्रेंड के चक्कर में मार दी है और मारी इतने दर्दनाक तरीके से है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो पति के प्राइवेट पार्ट को काट के मार डाली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और हस्बैंड ने पकड़ लिया। जब हस्बैंड ने पूछा कि बात किससे कर रही हो, तो वो मायके की ओर गोल गोल घुमाने लगी और जब बात वहां तक नहीं बनी तो रात में पति जब साथ में सोने गया तो उसके प्राइवेट पार्ट को काट के उसको मार डाली। बात था कि वो कभी कभी हमारा भी मोबाइल लेके बात कर लेता था, कभी चोरी से और लम्बा डिलेक्ट मार देता था। आप कौन है? हाँ? आप मतलब उनका भाई है। अच्छा, आप उनके भसुर हैं? हाँ, भैंसुर है। अच्छा। तो कभी कभी मेरा भी मोबाइल लेके बात कर लेता था चोरी से और उसको लम्बा डिलेक्ट मार देता था। और बाद में मेरे से उधर से कॉल आ जाता था कभी कभी, तो हम अपना बीवी से भी झगड़ा करते रहे, तुम किधर व्यस्त रहते हो। यही हमारा बीवी है, उनसे भी कभी कभी झगड़ा कर लेता, किधर व्यस्त रहते रहे, तुम्हारा मोबाइल हमेशा ऐसा रहता है। अच्छा, वो ऐसी औरत थी कि बात करके किसी के भी फोन से बात करने लग जाती थी। अच्छा, कभी पता चला कि किससे बात करती है? वो उसको मालूम नहीं। मोबाइल थाना पे है। मोबाइल ये कोशिश कीजिए कि हमको थाना पर से मोबाइल का रिपोर्ट आ जाए, यही नहीं मिल रहा है हमको। किससे बात करती थी ये बात नहीं, वो वही तो पता लगाने के लिए हम मीडिया पुलिस के पास मोबाइल दिए। वो नहीं देगा तो हमको कैसे मालूम चलेगा? बहिन से बतियाइले, क्या? दाई से बतियाइले, पता करिए कि हम आशा तू पकब खा गाछी में जाला तक केकरा से बतियाई था, कितना तोरा लल जा। तब मम्मी जी तो हमरे पीछे करलथिन और पुतो सके न करलथिन से हम मौसी से बतियाइले, हम बहिन से बतियाइले, हम फुआ से बतियाइले। आई माई कह के हमरा उल्टा पुल्टा बोल देब, हम चुप्पे रही। हम सब बोलत रहे तो कहते कि बलुआ तोरा सबके पीछे हम जाए लबा पड़े कि तू हमरा पीछे पड़त ह त जाना तू अपन दुनिया में, हम कोई के दुनिया में रह लेकिन हमरा दुनिया में सब हत ऐसे बात। एक बात बताइए दीदी, ये झगड़े की शुरुआत हुई किस बात पे थी? ओए घटारो नलियाल में गेलक रह। हाँ, नलियाल में गेले रहता होली के 2 दिन पहले नलियाल में गेल तब बउआ के कहनाम अयलक तो वहाँ से सर सामान लेके 500 रुपया दिलन। तब भाई के हमरा कहनाम की कहे कहाँ गेले, कहाँ से 500 देले? तो उ कहलक कि हम कहूँ से दिलियो तोरा ऐसे मतलब कहाँ गेले? तो हम घटारो गेले। तो कहाँ घटारो? तो नानी कन गेले। तो भाई के कहनाम कि हमरा कहता तो हम चलती जौरे, तू अकेले कहला गेल। एहे अपना के रहे बात कि काहे अकेले तू नानी कन गेल कि कहाँ से पैसा ले पूछत रहे। अच्छा, ये बात सच है कि पत्नी किसी और से बात करती थी और पति उस दिन भी वो किसी और से बात कर रही थी, पति ने देख लिया, इस बात पे झगड़ा शुरू हुआ था? हाँ, ये तो शुरुआत है। वही शुरुआते है। पति पूछा तो क्या बोले? वो बोले कि अति हम कहूँ मतलब गए थे ना अपना कि तुमको से काम मतलब है। वो बोलते थे मिथिलेश की बोलू तुम हम सब चीज़ पूरा करके जब देते हैं तो आप किधर उधर काहे करते हैं? तो उसका गाड़ी दिया, गाड़ी देते देते मतलब झगड़ा करने लगा। झगड़ा कर उड़ के मतलब हम लोग समझा बुझा के तब ही घटना हुआ है। अच्छा, घर में वो कैसे रहती थी बाकी लोगों से? उसका घर में सबसे अलग रहती थी। अच्छा, उनका झाड़ पीट मतलब लगता है रोज बन ठन के काजर एनी टाइम मतलब 24 घंटा एकदम करते थे। अब मम्मी बोलते थे कि लिपस्टिक लगा के काजर करके कहाँ दिखावा हते, तो कहते थे क्या है सब न कर कि हमरे देख के जरा हत से ऐसे सासू माँ के बोल। घर का काम वाम सबसे मिलजुल के? हाँ, सब मिलजुल के तो करते थे, बोलते थे, बाकी पढ़ते नहीं चलते थे।
मतलब उसके बिहेव से नहीं लगता था कि ऐसा न कोई आवत रहे तो पहले खाना पानी देवे, दीदी चीजबा खलाई चीजबा, बाकी ये है न पता ओकरा चल कि दिल में ओकरा का है। अच्छा, कभी सोची थी कि ऐसे भाई को मार देगी? ना हम कभी ना सोचली, जैया छोटा छोटा रहे ना तो हम बनिहारी का के मदारी बेटी खियली है भाई सके, बाकी हम कहियो ना सोचली कि हमारे 6 गो भाइयों में एगो मार दे। आपके सामने आपका भाई चला गया? हाँ, हम सबके पुना रखत रही एम कियो, हम कहली कि बुआरे चल तो ओकर मौगी कथी कहलक कि होली बात जाई है, जब तक होली में खत्म ही कर। हाँ वो सोचले रहे कि होली में खत्म। आ पैसा है ना। सब एक बात बताइए, शादी कब हुआ था? ओकरा शादी 2016 में शादी होला, आ 2016 के वह दिन शादी के सालगिरह पर मार देला, वह दिन मार। सालगिरह था शादी का? वह दिन सालगिरह, हे भगवान, उसी दिन शादी के सालगिरह पर ही पत्नी मार दी पति को? शादी के सालगिरह ये राम, मतलब सुनने के बाद इतना अजीब लग रहा है। आप कौन है दीदी उनकी? बोला भाभी। भाभी है वो। आप उस समय घर पे थी? नहीं, हम लोग घर पे सोए हुए थे ना, तो जब वो झगड़ा उगड़ा हो गया तो हम बाहर आए निकल के, तो ये इनसे पूछे कि काहे के लिए मिथिलेश बोल रहे थे, तो ये बोली कि वो दोनों व्यक्ति में झगड़ा हुआ, छुड़ा उड़ा दिए। तो हम बोले कि कहाँ मिथिलेश चल गए, तो देखिए ना बलू पत्नी उसको 2 चाटी मार रहा है ना, तब वो जाके सो गए। तो हम लोग सोचे सो गए, फिर हम अपने घर फिर हम अपने घर पे चल गए। तो थोड़ी देर के बाद ये गई बुलाने मेरे हस्बैंड को कि बोलू भैया जी के बोलो से जाने के लिए, से मिथिलेश के पत्नी 3 बच्चा लेके भाग गए, और कोई नहीं था घर पे जेंट्स में। मतलब पहले मारी थी, मार के तब भागी? तब कोई नहीं था, ताकि सबको लगे कि उसने खुद ही कुछ कर लिया। हम लोग के घर वाला के फंसाने के लिए ऐसे किए कि इसीलिए घर वाला के नाम लगेगा, वो भागने के प्लान में था। तो कोई नहीं था ना घर पे, तो मेरे सिर्फ हस्बैंड थे। तो हम लोग सोचे कि कोई नहीं है, जा रहे हैं देखने, रात का मौसम है, कहीं कुछ कर ना ले गोसा पीत में। हम लोग थोड़ा जाने, ऐसा थोड़ी भी हो रहा था कि हाँ हस्बैंड के अपना वाइफ मार देती है, ऐसा तो नहीं लग रहा था। तो हम लोग मेरे हस्बैंड और ये सब गोतनी के लेके हम लोग इधर चौड़ में चल गए। रात को 10 बज रहा था, गए खोजने, और थी बगले में पेड़ के जड़ तर बैठल। हम लोग बहुत दूर चल गए खोजने, सब कोई घर के पूरा फैमिली, बच्चा उच्चा सब के लेके हम लोग चल गए। घर से टाइम में रहते ना, तुमको देर बची जाते, सब उनका ही पास से चल गए। वहाँ से खोज के आए तो हम लोग को नहीं मिली वो, तो फिर दूसरा कोई गया तो वो चाल किया कि आइए यहाँ पे बैठा है। तो वहाँ से आए तो सासू माँ बोली ना कि यहाँ पे काहे के लिए बैठी हो, से चलो घरे। तो बोली क्या चीज़ की, बोलू तुम क्यों खोजने आई है, से हमको वो खोजने वाला था सो नहीं आया, तुम खोजने आई है। तो उसी पे सासू माँ एक चाटी मार दी। सासू माँ जब मारी ना, बस वो लपक के दोनों हाथे झोंटा पकड़ ली। हम लोग वहीं पे मौजूद थे, सास को? हाँ, दोनों हाथे। और हम लोग छोड़ा उड़ा दिए कि रात का मौसम है, खेत में झगड़ा करने से अच्छा नहीं होगा। तो हम मौसी को बोले ना कि चलिए घर पे, तो मौसी को हम लोग लेके चल आए यहाँ पे, और उनको छोड़ दिए। तो मेरे देवर वाले थे, तो उनको बोले कि मेरी मौसी को काहे मार रही है। थोड़ा बड़ा जुजत करी, बस हम लोग घर पे चल गए। रात का मौसम था, बोले सब कोई सो जाइए, हम लोग चल गए घर पे। वहाँ से आए हुई तो ये लोग बोली सोने जाने के लिए, तो हम लोग भी घर पे चल गए। तो जब वो घर में जब हल्ला हुआ ना, तब हम लोग आए निकल के। तो मेरे हस्बैंड थे, वही लेके गए डॉक्टर उटर के पास, तो वो तो नहीं थे। अच्छा, जब आप लोग देखी अपने देवर को कि वो बेड पे सोए हुए हैं, और जब आप लोग को पता चला कि वो अब नहीं है, तो किस हाल में देखी थी? पूरा बेहोश, सब बेहोश था, पूरा बेहोश, शरीर ये पानी सब हो गया पानी पानी एकदम, हाथ एकदम ठाड़। और वो पत्नी को उसी मालूम था कि डेट कर चुके हैं। और बोलते थे कथी कि नहीं, हमको रीति के पापा बोलू बोले हैं थोड़ा कि हम इधर से उधर घुमा के कहे। जब बोलते थे तो कमे फूट गए, सब कैसे बोलिए सब। और आप लोग जब देखे तो प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था? नहीं, उस टाइम हम लोग देखबे नहीं कहे। उधर से आने के जब आने के बाद आप लोग उनको देखे कि अब वो नहीं है, तो प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था? नहीं, सुबह में देखे हैं, वो थाना उना है ना, तब देखे सुबह में। न जब घर में कपड़ा मतलब रात में आप लोग जल्दी जल्दी में नहीं देखे थे, सुबह देखी? सुबह में जब देखे वो सोए थे ना, तो सिर्फ गंजी पहने ना उघारे थे, और सिर्फ कच्छा पहने हुए थे। जब वो ले जा रही थी हॉस्पिटल ना, तो वो अपने आप जींस पहनाई है, अपने मृत्यु सब अपने लगाए, हम लोग की नहीं लगाने। मरे हुए इंसान को ये पता होने के बाद भी कि हमने इसको मार दिया है, तब भी उनके बॉडी को तेल लगा रही है और उनको कपड़ा पहना रही है, जबकि वो जानती है कि हमने इनको मार दिया है। खाली देखे फूटा है ना यहाँ पर, वो है खाली देखे, लेकिन डिपार्टमेंट जब काटे हैं तो वो नहीं देखे। ऐसी औरत देखी थी कभी? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं। कभी सोचा था कि ऐसी औरत मेरे घर में मौजूद? कभी नहीं, हम लोग के बदनाम हो गया हम लोग ना। को भी बदनामी हो गया। सब जेंट्स लोग डर रहे हैं हम लोग से कि आप लोग पे अब कोई भरोसा नहीं है,
आप समझिए, एक कड़ी और सब पे तो भर रहा है। किसी का पति ताना दे रहा है, किसी का ननद ताना दे रहा है। हम लोगों को तो जीना मुश्किल कर दिया हम है लोग ना। को घर से आप लोग के पति क्या बोल रहे हैं? हम सब वही बोलते हैं कि आपकी मामी ऐसे की है, कल आप भी कर सकते हैं हम पे, हमको आपका भरोसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। रास्ते में जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जाएं वही प्राइवेट पार्ट कटवाने के लिए, हम लोग आपके इधर जाएं। सब कोई ऐसे ही बोल रहा है जेंट्स लोग। अच्छा, वो डरी डरी सी लग रही थी जब घर से भागी? एकदम ताकत से, एकदम हिम्मत से तीनों बच्चा उठाए और लेके चली गए। आई लड़का लोग बोला कि ओ मामी, छोटी मम्मी भागी गए। तो हमको देवर के पास नहीं गया, वो देवरानिया के पास चली गए। उधर जाओ बच्चे, ये सब जब बोल रही है कि हम पकड़ के लाए, तो पकड़ के लाने के बाद तो सोची कि अब मर चुका है, तो इसका प्राइवेट इतना गंदा उसको हरकत कैसे दिमाग में आया कि हम इसको पति को लिंग काट दे। लिंग काटी, मरने के बाद वो लिंग काटी। और सारा ब्लडिंग पोंछ के और साड़ी में और बउआ सब के कपड़ा के अंदर लेकर ट्रंक में घुसा दी। किस घर में मारी थी? वही घर वो मैं जिसमें गई थी वहीं में मरा। अच्छा, वो रूम था। एक जरा साइड पास में आना, ये घर था, इस घर में मारी थी। हाँ, इसी घर में आए ना, तो ये घरवा बंद था। तब पर भी इनका मम्मी के बोले कि जाओ घर में, तब पर भी नहीं जाते थे। तो इधर से केवाड़ी खोले हम लोग। ये बउआ लोग जब प्राइवेट ने काट दिया तो ये लोग चिल्ला रहे थे, तो हम लोग की कथी ला चिल्लाए थे, कथी ला बुआ रे केवाड़ी खोल। तब पर भी केवाड़ी नहीं खोलते थे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तीनों बच्चा के लेके बैठे थे, झूठों को बोलते कि दीदी है, दीदी देखिए ना दीदी, देवर के कथी न हो गए। तो हम गाड़ी दिए कि अब देवर के हमको कथी हो गया, तू करैले है छिनीरी रंडी हते, तू ओने ना जाए तो हमारे देवर बच जाए। हम लोग रोने लगे उस टाइम में। मतलब इसी घर में वो अपने पति को मार दिया और इसी घर में वो रहती थी। इन्हें सुताया है इधर से, फिर इधर अथी करके सुता दिया। बोले कि हमको पापा, रीति के पापा बोले है 2 बेर बोलू। कि हम बोले, जब देखे हाथ गोड़ तो हम कहे कि ठंडा था, तो कब रीति के पापा बोले, आप झूठ बोलते थे। फिर बोलते थे कि बोलू नहीं, पंखा में फसरी लगाए। वो खून वाला कपड़ा सब पोंछ के अथी में घुसा के सब रख दिए थे। उतने देरी में सब काम किए हैं। हे भगवान, देखिए इस घर में लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तीनों बच्चा लेकिन इसी घर में वो अपने पति को मारती है और इसी घर में वो पति के साथ रहती थी। हाँ, रहते थे इसी घर में शादी करके आई थी, इसी घर में रहते थे। हे भगवान, मतलब ऐसी ऐसी घटना देख के ना अब ऐसा लग रहा है कि औरत को डरने की ज़रूरत नहीं है, औरत से मर्द को डरने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये दूसरी वीडियो दिखा रहे हैं और दोनों बिहार की घटना आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो आपको घटना दिखाया था वो बिहार के मुजफ्फरपुर का था और ये घटना भी बिहार के वैशाली ज़िले का है। सबसे बड़ी बात ये है कि पत्नियों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो अपना ही घर उजाड़ने पर आ गई हैं। वो एक बार भी नहीं सोचती कि जिसको हम मारते हैं वो मेरे पति हैं, और उनके एक बॉयफ्रेंड बनाने के कारण, एक प्यार के कारण वो अपने बच्चों तक का मुंह नहीं देखती, बच्चों को भी अनाथ कर देती है। अभी तो आप सोचिए, बच्चे के पास ना माँ है और ना पिता है। अभी तो मान लीजिए संपत्ति है, कुछ लोग इनके घर पे आए हैं तो बच्चे को खिला देंगे, पिला देंगे, लेकिन इनके जाने के बाद उन बच्चों का क्या होगा? इतने छोटे छोटे बच्चों की भविष्य क्या होगी? लोग अपने आगे इन लोगों के बारे में नहीं सोचते। और सबसे बड़ी बात, अब महिलाओं के दिल को क्या हो गया है? पहले के ज़माने में महिला ये सोचती थी कि मेरे पति को कुछ ना हो, न जाने कितने पूजा पाठ करती थी कि मेरा पति रहेगा तो मेरे पास सब कुछ रहेगा। और अभी की जनरेशन की पत्नियां ऐसी हो गई है कि अपने पति को ही रास्ते से ख़त्म कर देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए।